उसकी हालत मणिपुर की तरह नहीं है। जी राजीव जी, ऐसा है कि सोशल मीडिया पे एक बड़ा मजेदार किस्म का एक पोस्ट चल रही है। कह रहे हैं कि जो लोग इन तीनों राज्यों का कंपैरिजन कर रहे हैं वो अपने घर में एक सवाल पूछे अपने पिताजी को कि अगर आपके पास ट्रांसफर के 3 ऑप्शंस हैं, आप मणिपुर जाना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ जाना चाहेंगे या राजस्थान जाना चाहेंगे, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन मणिपुर कोई नहीं जाना चाहेगा। तो ये स्थिति जो है अपने आप में बता रही है। और छत्तीसगढ़ को, आप भी रहे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ को वैसे भी शांति का टापू कहा जाता है। यहाँ कभी कभार ऐसे मामले जब उठते हैं तो उसको मिलजुल कर वो चीजें जो है हल कर दी जाती हैं। देखिए, आपको मैं एक दो उदाहरण बताता हूँ। पिछले कुछ दिनों में कवर्धा में इस तरीके के मामले को उठाने की कोशिश की गई थी। आपको याद होगा, पिछले समय एक दौर चला था जब लोगों को लगने लगा था कि भाई ज्यादातर जो भक्तगणों को और जो हिंदू धर्म को मानने वाले, कि उनका ईश्वर जो है वो मंदिर में नहीं है, वो शायद मस्जिद में है। इसलिए मस्जिद में ईश्वर की खोज जो है बड़ी तेजी से चल रही थी। लोग जाके उसके सामने डांस कर रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, मंजीरा बजा रहे थे। हालांकि ईश्वर ऐसे कभी मिलता नहीं है, तो उन्हें पता चल गया था। लेकिन यहाँ भी उसको करने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसको, उस मामले को रफा दफा किया, प्रशासन ने भी कर दिया, नागरिकों ने भी उस मामले को खत्म किया। और कवर्धा वो जगह है जहां जो डॉक्टर रमन सिंह की सीट है। आपको मैं बताऊं, रमन सिंह का क्षेत्र है। और सबसे मजेदार बात कि पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में सर्वाधिक वोट का अंतर लेके जीतने वाले जो है वो मोहम्मद अकबर थे, जो वहीं से चुनाव जीतते हैं। जीता मतलब पिछले जो समय, और मंत्री भी है वो इतने पॉपुलर है कि वो हिंदू बहुल एरिया से छत्तीसगढ़ में मुस्लिम जो उम्मीदवार है वो जीत कर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या ये है। दूसरी बात, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है मुद्दों की तो बड़ी कमी है ही, उसके अलावा सीएम चेहरे की भी तलाश है। और ये समझ नहीं पा रही भाजपा कि किसको यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा पेश किया जाए। डॉक्टर रमन सिंह जो है वैसे भी अब इस समय वो थोड़े से मतलब जिसको कहा जाके अब दबे हुए हैं, कोई दूसरा चेहरा मिल नहीं रहा है। तो उनके सामने सबसे बड़ी पेचीदा सवाल ये है कि यहाँ पर किसको लाया जाए। अब प्रधानमंत्री जो है वो अपना चेहरा भी यहाँ पेश नहीं कर सकते छत्तीसगढ़ में। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी इस समय जो है 90 की विधानसभा में 72 सीटें उसके पास है। 72 सीटें पिछले चारों के चारों चुनाव जो है उसने जीते। जितने 16 जो प्रमुख महानगर पालिकाएं हैं वहां पूरे के पूरे जगह पर कांग्रेस का कब्जा है। और अब उन्होंने नारा दिया है अब की बार 75 पार कांग्रेस ने। तो और खुद भाजपाई मानते हैं कि इसका फिलहाल हमारे पास कोई तोड़ नहीं है, लेकिन ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। तो कुल जमा ये है। दूसरी बात, मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं इंटरनेट के बारे में। अब पिछले साल का जो सर्वे है कि पूरे देश में जो है इंटरनेट जो शटडाउन कहां कितना हुआ, तो आपको आश्चर्य होगा, यूक्रेन जैसे देश में जहां पर युद्ध हो रहा है वहां पर भी जो है 22 बार शटडाउन करना पड़ा। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शटडाउन कहीं पर हो रहा है इंटरनेट का, तो भारत है, जहां पिछले साल 84 बार किया गया। 84 बार इंटरनेट। भाई, जहां पर आपको शांति बहाली करनी है वहां पर तो आप लोगों को जब तक कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं देंगे कैसे हो सकता है। सरकार अगर वहां पर शटडाउन अगर कर रही है तो इसका मतलब ही है कि आप वहां पर कुछ दबाना चाहते हैं। देखिए कितनी मजेदार बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री या सरकारें इस तरीके की अक्सर अपील करती हैं कि भाई आप सोशल मीडिया पर किसी तरीके की कोई तनाव भरी पोस्ट न डालें, उकसाने वाली पोस्ट न डालें। और मजेदार बात यह है कि वो इंटरनेट को बंद कर देती है। अरे भाई, आप इंटरनेट को ही बंद कर देंगे तो आपका मैसेज जाएगा कैसे लोगों तक? ये जो कॉमन सेंस का भाव है, अभी संजय सिंह जो कह रहे थे कि भाई इनको कुशलता नहीं है, कार्य कुशलता, तो कार्य कुशलता का सबसे बड़ा मजेदार किस्सा यही है कि इंटरनेट बंद करके वो कह रहे हैं कि किसी तरीके की ऐसी बातें ना फैलाएं। मजेदार बात। तीसरी बात, छत्तीसगढ़ का एक और संबंध है। इसमें जो दूसरे जस्टिस हैं जिसके बारे में चर्चा नहीं हुई है वो प्रशांत कुमार मिश्रा जी हैं, जो छत्तीसगढ़ के ही हैं और छत्तीसगढ़ के हैं। उनका बहुत बहुत शानदार उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कर रहे हैं आप। ये मैं बता दूं कि राहुल गांधी का जो बेंच है जो सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 2 जज हैं, जस्टिस गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा। प्रशांत कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ के हैं जी, छत्तीसगढ़ के हैं और वो चीफ जस्टिस भी रहे। अब पिछले समय उनके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बेंच थी वो थी ग्रीन ट्रिब्यूनल की थी। आप जानते हैं कि ग्रीन ट्रिब्यूनल किसको दिया जाता है? जिसके सामने बड़े बड़े उद्योगपतियों के वो रहते हैं, मतलब एनवायरमेंट रिलेटेड कानूनों को तोड़ने के लिए। तो प्रशांत मिश्रा जी का भी जो इतना जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक आशा की निश्चित रूप से किरण है। जिस आर.एस. गवई की बात करते हैं, मैं महाराष्ट्र की राजनीति में दलित आंदोलन को भी मैंने देखा, तो आर.एस. गवई दलित आंदोलन से निकले हुए बेहद ईमानदार नेताओं में से एक रहे हैं। तो ये तो उनके घर में जो है लेगेसी चली आ रही ईमानदारी की, और इसलिए उन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई मेरा संबंध जो है एक ऐसे ऐसे परिवार से है, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो ये कितनी अच्छी बात है। न्यायालय से यही पारदर्शिता जो है वो जनता चाहती है, बुद्धिजीवी लोग चाहते हैं। तो मुझे लगता है, और आपको ये भी याद होगा कि राहुल गांधी का केस जब गुजरात में चल रहा था, तो हम सब लोग इस बात को लेकर एकमत थे कि गुजरात की सीमा के भीतर न्याय की कोई उम्मीद आप नहीं कर सकते। अगर आपको या किसी को भी न्याय पाना है तो पहले आपको गुजरात से बाहर निकलना पड़ेगा, और अंततः वही हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि न्याय के काफी करीब है राहुल गांधी, और हम उम्मीद करते हैं कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट ये बात जरूर सोचेगा कि क्या यह मामला केवल राजनीति से जुड़ा है, क्या यह मामला केवल व्यक्तिगत अवमानना से जुड़ा है। लोकतंत्र का जो व्यापक मुद्दा है, लोकतंत्र के जो व्यापक सवाल हैं, वो सारे के सारे इस मुद्दे के साथ जुड़े हैं। चाहे राहुल गांधी एक व्यक्ति है, ये वैयक्तिक मामला हो सकता है, लेकिन इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी मैं उम्मीद करता हूं कि प्रयोजन के ऊपर निश्चित रूप से जस्टिस दोनों महोदय जो हैं वो ध्यान देंगे, और हो सकता है कि कोई अच्छी खबर जो है आने वाले समय में हमको मिल सकती है। अच्छा इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस के हैं, हम कांग्रेस के समर्थक हैं, हम लोकतंत्र के समर्थक हैं, और हम चाहते हैं कि इस पर न्याय हो। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी 7 पैनलिस्ट आप लोग हैं।